Hello everyone, in today's video we are going to study about the evolution of marketing. सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. प्रोडक्शन ओरिएंटेशन बेसिकली फोकस ऑन द मास प्रोडक्शन. ओके, जिसमें कि जो मार्केटर होता था, मैन्युफैक्चरर जो होता था, वो सबसे ज़्यादा फोकस करता था ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में. और बेसिकली जो कस्टमर की जो नीड्स होती थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, उस पर वो बिल्कुल फोकस नहीं करते थे. उनका जो मेन मोटिव रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उतने ही ज़्यादा वो मार्केट में बिक जाएंगे. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था. जितने ज़्यादा वो प्रोडक्ट बनाएंगे उतने ज़्यादा वो बिक नहीं पाते थे. ओके, तो इसी वजह से ये जो डिसएडवांटेज थी कि जो आप बल्क में प्रोडक्ट बना रहे हो वो बिक नहीं पाते थे, उसकी वजह से नेक्स्ट क्या आया, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में बेसिकली जो मैन्युफैक्चर था वो क्या करता था कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी उसके ऊपर फोकस करता था कि जब भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट बिक जाएगा मार्केट में. बट इसकी जो डिसएडवांटेज थी, इसमें भी जो मैन्युफैक्चरर था वो जो कस्टमर की नीड थी और जो कस्टमर की जो डिमांड थी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था. इसलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आया, सेलिंग ओरिएंटेशन. सेलिंग ओरिएंटेशन में बेसिकली क्या होता था, जो मैन्युफैक्चरर होता था वो फोकस करता था प्रोडक्ट को सेल करने में. और वो अच्छे अच्छे जो सेलर होते थे उनको हायर करता था ताकि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिक जाए. ओके, बट इस कॉन्सेप्ट में भी जो कस्टमर होता था, कस्टमर की जो नीड्स होती थी या डिमांड्स होती थी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था. इसमें जो प्रोडक्ट आपने बना दिया है उसको बेसिकली आपको कस्टमर को बेचना है. आप उसको एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आप सेल करो या किसी भी तरीके से सेल करो, बट आपको प्रोडक्ट बेचना है. इसमें जो कस्टमर की नीड्स होती थी या डिमांड्स होती थी उसमें बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता था. एंड नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, मार्केटिंग ओरिएंटेशन. मार्केटिंग ओरिएंटेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या थी कि जो कस्टमर की जो नीड्स एंड जो डिमांड्स होती थी उस पर फोकस किया जाता था कि कस्टमर को किस प्रोडक्ट की नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाया जाता था एंड उसको बेचा जाता था. एंड देन हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया वो आया सोशल ओरिएंटेशन. सोशल ओरिएंटेशन में बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर होता था वो फोकस करता था सोसाइटी के ऊपर कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं कोई बिज़नेस चला रही हूँ तो दैट मीन्स ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बिज़नेस से जो मेरी जो सोसाइटी होगी उसको भी बेनिफिट होना चाहिए. उसको मेरी जो जो मैं बिज़नेस चला रही हूँ उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. इसमें बेसिकली जो सोसाइटी की वेलबींग के ऊपर भी फोकस किया जाता था. एंड देन हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया हॉलिस्टिक मार्केटिंग. हॉलिस्टिक मार्केटिंग की अगर हम बात करें, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, सेलिंग ओरिएंटेशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड देन सोशल ओरिएंटेशन, ये सबका जो कॉम्बिनेशन है ये है हमारा हॉलिस्टिक मार्केटिंग. हॉलिस्टिक मार्केटिंग में बेसिकली 4 चीज़ों पर फोकस किया जाता था. फर्स्ट वन, इंटरनल मार्केटिंग. इंटरनल मार्केटिंग में जो कंपनी होती थी और जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनके ऊपर फोकस किया जाता था. ओके, एंड नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में जो कंपनी और जो कस्टमर होते थे उनके ऊपर फोकस किया जाता था कि किस तरीके से जो कंपनी है कोई भी वो प्रोडक्ट बना रही है किस तरीके से कस्टमर तक प्रॉपर तरीके से वो पहुंचा पा रही है. इसका एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग. रिलेशनशिप मार्केटिंग में बेसिकली फोकस किया जाता था रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर कि आप किस तरीके से जो हमारा जो कस्टमर है उसके साथ रिलेशनशिप आप बिल्ड कर पा रहे हो, ताकि लॉन्गर टर्म के लिए जो आपका कस्टमर है अगर वो एक भी प्रोडक्ट आपसे ख़रीद के गया है देन वो वापस आपके पास दोबारा प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए आए. नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस मार्केटिंग. परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर बेसिकली फोकस किया जाता था कि किस तरीके से जो हमारी कंपनी है
उसकी परफॉर्मेंस हो रही है उसको बेसिकली मेज़र करना टाइम टू टाइम, एंड किस तरीके से आप और ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो कंपनी की। ओके, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।